खाटू श्याम बाबा का वास्तविक नाम बर्बरीक था। वे महाभारत युद्ध के समय के महान योद्धा थे और भीम के पोते तथा घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मौरवी कमकंती था, जो नागवंश की थी। बर्बरीक जन्म से ही अत्यंत पराक्रमी थे। उनकी माता ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या कर 3 अभेद्य बाण दिए। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। इन 3 बाणों से वे पलक झपकते ही पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे। इन बाणों की शक्ति: पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं के प्राण हर लेता, तीसरा बाण वापस तरकश में लौट आता। वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों में गिने जाते थे। बर्बरीक ने बचपन में ही यह प्रतिज्ञा ली थी, मैं सदैव युद्ध में कमजोर और अन्यायी नहीं बल्कि दुर्बल पक्ष का साथ दूंगा। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत के युद्ध में निर्णायक बन गई। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक भी अपने 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। उनका उद्देश्य था कमजोर पक्ष की सहायता करना। उसी समय भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे मिलने का निश्चय किया। कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण ने युद्ध की स्थिति समझाई। युद्ध में पांडव कभी कमजोर होंगे, कभी कौरव। तुम जिस तरफ खड़े होंगे वही मजबूत हो जाएगा, तो तुम बार बार पक्ष बदलते रहोगे। युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। इससे धर्म की स्थापना में बाधा आती। कृष्ण ने पूछा, हे वीर, तुम जीवन में क्या सबसे बड़ा दान दे सकते हो? बर्बरीक बोले, प्रभु, मैं अपना सिर भी दान कर सकता हूं। कृष्ण ने तुरंत कहा, तो मुझे तुम्हारा सिर दान दो। बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। वे बोले, प्रभु, मेरा सिर आपको समर्पित है। और उन्होंने बिना हिचक अपने सिर का दान कर दिया। युद्ध से पहले यही उनका सर्वोच्च बलिदान था। कृष्ण ने उनका सिर रणभूमि के ऊंचे स्थान पर रख दिया। उनसे कहा, तुम पूरा महाभारत युद्ध देखोगे और युद्ध के बाद तुमसे ही विजय का कारण पूछा जाएगा। बर्बरीक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों ने पूछा, विजय किसके पराक्रम से मिली? तब बर्बरीक का सिर बोला, संपूर्ण विजय श्री कृष्ण की योजना और उनके सुदर्शन चक्र से हुई। किसी मनुष्य का योगदान उतना नहीं। यह गवाही सबसे सत्य मानी जाती है। कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, हे बर्बरीक, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा, उसकी मनोकामना तुम पूर्ण करोगे। इसी वरदान से बर्बरीक खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। कलयुग में एक बार शिकार करते समय राजा रूप सिंह चौहान के घोड़े ने रेत में दबे एक दिव्य सिर के नीचे बैठना शुरू कर दिया। लोगों ने भूमि खोदी और बर्बरीक का सिर वहां प्रकट हुआ। उनका सिर राजा के सपने में आया और बोला, मुझे खाटू गांव में स्थापित करो। फिर वहां भव्य मंदिर बना और खाटू श्याम बाबा का पवित्र धाम विश्व का प्रसिद्ध तीर्थ बन गया। भक्त कहते हैं, जो श्याम को सच्चे मन से पुकारे, श्याम बाबा उसकी हर समस्या सुनते हैं। खाटू श्याम बाबा के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में खाटू बाबा की जय लिखना मत भूलना।